नमस्कार बच्चों। पैसिव वॉइस को समझने के क्रम में आज हम कुछ और बातों को आपके सामने रखते हैं, कुछ और नई चीज़ें बताते हैं, जिनमें सबसे पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे चेंज किया जाता है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम जानेंगे इम्परेटिव सेंटेंस वास्तव में है क्या। बच्चों, इम्परेटिव सेंटेंस को प्रायः लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहती। हम इसे आदेशात्मक वाक्य जब हम कह देंगे तो इसका मतलब है हम सिर्फ आदेश भरे वाक्यों तक ही इसको सीमित कर देते हैं, जबकि जो कि ऐसा नहीं है। जबकि हम ये पाते हैं, इसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस के माध्यम से किसी कार्य को करने, मानने, स्वीकार करने की बाध्यता तो होती है, लेकिन ये बाध्यता आदेश से ही पैदा हुई हो, आदेश के ही प्रभाव में हो, ऐसी बात नहीं होती है। ये आपका रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ऑर्डर तो मान लीजिए है ही है, और ये सजेस्ट भी हो सकता है। इसलिए इसको हम सजेशन भी हो सकता है और रिक्वेस्ट भी हो सकता है, इसलिए पूरी तरह से आदेशात्मक नहीं मानते हैं। अब आइए इसकी स्ट्रक्चर किस तरह हो सकते हैं। कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी कि कर्म के साथ होते हैं, जैसा कि शट द डोर, डोर इसमें ऑब्जेक्ट आया है। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होते, जैसे गो अवे, इसमें कोई नहीं है ऑब्जेक्ट, चले जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, तो इस तरह में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और कुछ में भाव छिपे होते हैं मोरल सजेशन के, जैसे हेल्प द पुअर, गरीबों पर की मदद करो, तो इस तरह ये मोरल सजेशन है। तो इसमें इसे रेस्पेक्ट योर, पे रेस्पेक्ट, लेट मी से, पे रेस्पेक्ट टू योर एल्डर, तो इसमें भी देखिए एक तरह से मोरल सजेशन है, यानी कि नैतिक बातों को करने की, मानने की बात कही गई है। अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे चेंज किया जाता है। तो पहला हम देख पा रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो इसको दो तरीका होता है चेंज करने का, जिसमें अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले लेट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर बी आएगा, और फिर एक्टिव वॉइस में आए हुए वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे इसने लिखा है शट द डोर, तो ऑब्जेक्ट हो गया लेट द डोर बी शट, करेक्ट। इसे राइट ए लेटर, किसी ने आपको कहा कि जस्ट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर कहा, क्या हो जाएगा, लेट द लेटर बी रिटन। यहाँ भी देख पा रहे हैं बच्चों कि ये जो लेट है, लेट के बाद द ऑब्जेक्ट आया है द लेटर, फिर इसके बाद बी आया है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्लियर हुआ। इसका दूसरा तरीका भी क्या होता है, जिसमें यू आर ऑर्डर लगता है, रिक्वेस्टेड अगर भाव हो आग्रह का तो ये हो जाएगा, मना करने का भाव हो तो फॉरबिडन हो जाएगा। फिर इसके बाद वर्ब जब यू आर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, ऑलरेडी लग जाएगा तो इन्फिनिटिव के बाद आए हुए, इन्फिनिटिव के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, यानी कि उसमें जो वर्ब आया है उसका से थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। ठीक जैसे कि इसमें क्या है, यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, राइट लेटर, जैसे जस्ट राइट ए लेटर, राइट ए लेटर क्या हो जाएगा, यू आर ordered to write a letter, is it clear। तो यहाँ पे चूँकि ऑर्डर्ड ही हो गया है, इसलिए जो है वो नहीं होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब विदाउट ऑब्जेक्ट में देखें, इससे गो अवे, ये तो क्लियर है भाई, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इससे तो क्लियर है कि इसमें सीधे सीधे आपको जाने के लिए आदेश दिया जा रहा है। तो यू आर ऑर्डर टू गो अवे। सिट डाउन, कोई शब्द आ गया जैसे सिट डाउन, किसी ने कह दिया आपको सिट डाउन, तो इसमें क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू
सिट डाउन। क्लियर। अब यहाँ पे एक जो फॉरबिडन शब्द इसमें भी बताया गया है, इसमें बताया गया है फॉरबिडन कब लगता है बच्चों, जब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका निगेटिव में हो, निगेटिव में हो तभी लगेगा। जैसे डोंट क्लोज द डोर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यू आर फॉरबिडन फॉरबिडन लग गया, यू आर फॉरबिडन टू क्लोज द डोर। क्लियर। फॉरबिडन कब लगता है, क्लियर हो गया। रिक्वेस्टेड भी लग जाएगा, जैसे ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कोई प्यासा है और आपसे कह रहा है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। प्यासा है, ये तो ऑर्डर नहीं दिखा होगा, ऑर्डर नहीं लग रहा है, वाक्य से ही लग रहा है जैसे कोई पानी मांग रहा है, पानी आपसे प्रेम से ही मांगेगा, रिक्वेस्ट करके ही मांगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। क्लियर हुआ। तो ये आपका वाक्य बना, कब रिक्वेस्ट हो रहा है, कब फॉरबिडन हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम मोरल सजेशन की बात करते हैं, जो तीसरा वाक्य को बताया गया है, जो तीसरा स्वरूप होता है वाक्य का। मोरल सजेशन में किसी नैतिक बात को करने की सलाह दी गई हो, जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो क्या ऑब्जेक्ट के बाद इसमें शुड बी लग जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है बच्चों, पुअर है, तो इसमें क्या हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, जैसे दूसरा सेंटेंस है पे रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स। तो इसमें क्या होगा, द एल्डर्स शुड बी पेड रेस्पेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो ये हमने आपको इम्परेटिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे बदला जाता है, क्या क्या इसके नियम होते हैं, ये हमने आपको एकदम से स्पष्ट किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद के लेक्चर में हम इन्फिनिटिव के बाद जब वर्ब आता है तो उसमें क्या नियम फॉलो किया जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, देखते रहिए और अपना होमवर्क भी भेजते रहिए।